इसके हैं, और फिर 30-30 करोड़ साल के 7 मनवंतर और हैं। तो हनुमान जी तब तक रहेंगे इस पृथ्वी पर। हनुमान तब विभीषण ने भी जो है श्री राम ने उनको, विभीषण ने जो है लंबी आयु दी। ये विभीषण और रावण, कुंभकर्ण, तीनों भाइयों ने मतलब आयु मांगी थी, अपनी लंबी आयु मांगी थी, बहुत लंबी आयु, चिरकाल तक जीवित रहे, है ना। तो रावण के लिए ब्रह्मा जी ने जो है ये आयु मतलब ऐसा नहीं दिया कि तुम्हें जो है चिर जीवन प्राप्त हो। तो रावण को जो है मतलब कुछ छिद्र मतलब देना पड़ा कि कुछ छिद्र मतलब ऐसे मैं देता हूँ कि जिसमें मेरी मृत्यु हो सकती है, तो मनुष्य और बानरों के सिवा और कोई ना मार पाए। तो ब्रह्मा जी ने ये वर दिया, है ना। और कुंभकर्ण ने जो है निद्रा का वरदान मांगा था, तो उसकी तो फिर मतलब कुछ है ही नहीं कि भी कब तक जिंदा रहेगा, कब मरेगा, है ना। विभीषण के लिए चूँकि उन्होंने वर मांगा था कि मेरा जो मन है हमेशा धर्म में लगा रहे, मैं धर्म के पथ पर चलता रहूँ, तो ब्रह्मा जी ने बिना मांगे विभीषण को वर दिया कि तुम्हारी आयु चिरकाल तक रहे। रावण जो है मतलब उनकी गलत मतलब भावना है, और वो लंबी आयु मांगते हैं तो लंबी आयु नहीं मिलेगी। और कुंभकर्ण तो सोता रहेगा, तो निद्रा का वरदान मांगा तो सोते रहोगे, और कब मरोगे कुछ पता ही नहीं कब मरोगे। तो हनुमान था विभीषणा कृपाचार्य। तो कृपाचार्य जो कि शरद्वान के पुत्र थे, कृपाचार्य द्रोणाचार्य के साले, तो वो जो है महाभारत युद्ध में जीवित रहे। तो वो भी अगले मनवंतर के सप्तऋषि बनेंगे। अश्वत्थामा और कृपाचार्य दोनों सप्तऋषियों में से 2 सप्तऋषि बनेंगे। तो कृपाचार्य भी जीवित हैं। तो कृपा परशुराम से, और परशुराम जी भी अगले मनवंतर के सप्तऋषि बनेंगे। परशुराम जी जो है अभी भी महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं, और वे श्री राम के समय में भी थे परशुराम जी। तो इस तरह से सप्त चिरंजीवी हैं। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि कदाचित हम वैदिक साहित्य से सुनते हैं कि श्रील व्यासदेव तथा अश्वत्थामा जैसे कुछ वैदिक कालीन महापुरुष अभी जीवित हैं, या हमें ये पता चलता है कि मरु भी अभी जीवित हैं। कभी कभी में आश्चर्य होता है, एक मर्द शरीर इतने दीर्घ काल तक कैसे जीवित रह सकता है। इस दीर्घ आयु की व्याख्या यहाँ योग सिद्ध शब्द में निहित है। योग विधि में सिद्ध हो जाने पर मनुष्य जितने काल तक चाहे जीवित रह सकता है, किंतु कोई तुच्छ योग सिद्ध का प्रदर्शन सिद्धि नहीं कहलाता है। यहाँ प्रभुपाद क्या बताते हैं कि योग सिद्ध जो है बहुत लोग होते हैं, लेकिन वो तुच्छ योग सिद्ध हैं, तुच्छ योग सिद्ध हैं। तो वो अपनी सिद्धियों में प्रदर्शन करते हैं। तो कई प्रकार से अपनी सिद्धियों में प्रदर्शन करते हैं। जैसे कि उनको जो है एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, ताला भी लगा दिया, और बॉक्स से बाहर निकल आते हैं। तो सिद्धियाँ तो है उनके पास, है ना। जैसे अनिमा सिद्धि है, अनिमा सिद्धि तो बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, और उनका शरीर इतना छोटा कर लेते हैं कि वो जो है कहीं से भी बॉक्स का जो है जहाँ से भी हवा निकलने का रास्ता होगा, छोटा सा भी छिद्र होगा, हवा निकल सकती तो उससे वो बाहर निकल आते हैं। तो ऐसी सिद्धियाँ का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उनकी आयु इतनी लंबी नहीं होती, फिर उनका शरीर छूट जाता है। तो प्रभुपाद के समय में एक जो है योग सिद्ध थे, BM सरकार, तो उनके पास भी कुछ सिद्धियाँ थी। तो प्रभुपाद को जो है वो दिखाने आए थे अपनी सिद्धियाँ। तो प्रभुपाद के जो है उन्होंने सिर में सिक्का रखा है, और ऐसे ऐसे सिर में किया, तो प्रभुपाद के मुंह से सिक्का निकल आया। इस तरह से तो प्रभुपाद जो है प्रभावित नहीं हुए। प्रभुपाद ने कहा कि आपके पास ये सब सिद्धियां तो हैं, लेकिन क्या आपके पास ऐसी सिद्धि है कि आप बुढ़ापा और मृत्यु को आप गायब करो। आपने सिक्का गायब कर दिया, सिक्का हाथ में लिया और गायब कर दिया, ऐसे किया, गायब हो गया। तो प्रभुपाद ने कहा कि आप गायब करो, अपनी बुढ़ापे को गायब करो, मृत्यु को गायब करो, कर सकते हो।
बोले नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद ने कहा तुमसे बड़ा जादू मेरे पास है, मैं बुढ़ापे और मृत्यु को गायब करने वाला हूँ। तो प्रभुपाद ने जो बताया बुढ़ापे मृत्यु को गायब करने का तरीका, तो शरीर तो फिर भी छोड़ा, प्रभुपाद ने शरीर फिर भी छोड़ा और बुढ़ापा मृत्यु को गायब कर दिया, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लिया। एक विधि तो ये भी है, लेकिन दूसरी विधि ये भी है, इस भौतिक शरीर में भी जो है वो बुढ़ापे और मृत्यु को जो है वो रोक लेते हैं और दूर कर देते हैं। आता तो फिर भी है, लेकिन फिर भी योग सिद्धि के द्वारा वो उसको काफ़ी दूर कर देते हैं, लंबी आयु कर लेते हैं। तो ये योग सिद्धि, तो ये योग सिद्धि जो है बड़ी योग सिद्धि है। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं किंतु कोई तुच्छ योग सिद्धि का प्रदर्शन सिद्धि नहीं कहलाता। यहाँ पर सिद्धि का एक जीवंत उदाहरण मिलता है। योग सिद्ध व्यक्ति जितने समय तक चाहे जीवित रह सकता है ना। अब इसके आगे अब हम सुनेंगे कि वंश आगे बढ़ रहा है। तो ये पूरा अध्याय मैं समाप्त करूँगा क्योंकि तात्पर्य नहीं प्रभुपाद का, तो हम पूरा अध्याय समाप्त कर रहे हैं। तस्मात् प्रसुश्रुतस्तस्य है, तो उनके पुत्र हुए प्रसुश्रुत। किनके पुत्र हुए? मरु के, है जो कि सतयुग में वो विवाह करेंगे और पुत्र उत्पन्न करेंगे, तो उसका नाम आएगा मरु के बाद। समझ गए? लेकिन मरु ने जो है जो पुत्र उत्पन्न किया वो इस कलयुग में चलेंगे, तो ये कलयुग के लिए प्रसुश्रुत हैं मरु के पुत्र हुए। तस्य संदेश, उनके पुत्र हुए संधि हैं। तस्य अपि अमर्षण, उनके पुत्र हुए अमर्षण। महस्वान तत्सुतस तस्मा, और महस्वान अमर्षण के पुत्र हुए महस्वान। तत्सुतस तस्मात् विश्वबाहु, उनके पुत्र हुए विश्वबाहु अजायत उत्पन्न हुए, है ना। तो मरु के पुत्र हुए प्रसुश्रुत, क्या नाम बोलो? प्रसुश्रुत। और प्रसुश्रुत के पुत्र हुए संधि, क्या नाम? संधि। उनके पुत्र हुए अमर्षण, क्या नाम? अमर्षण। उनके पुत्र हुए महस्वान, क्या नाम? उनके पुत्र हुए विश्वबाहु, विश्वबाहु, है ना। फिर तथा प्रसेनजित तस्मात्, उनके बाद हुए प्रसेनजित, क्या नाम है? प्रसेनजित। तस्मात् तक्षको भविता पुनः, और उनके बाद हुए तक्षक, क्या नाम? तक्षक, है ना। ततो बृहद बलो, उनके पुत्र हुए बृहद बल, क्या नाम? यस्तु पित्राते समरेहतः, जिनको कि तुम्हारे पिता ने युद्ध में मार दिया। तो बृहद बल जो कुश के वंश के राजा बृहद बल थे, वो महाभारत के युद्ध में आए थे, अयोध्या के राजा थे, और वो मारे गए अभिमन्यु के द्वारा। लेकिन वंश फिर भी चलता रहा क्योंकि उनके पुत्र हो चुके थे। तो बृहद बल के जो पुत्र हुए, बृहद बल के, तो बृहद बल के जो पुत्र हुए वो आगे चल कर के होंगे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आगे चल कर के बृहद बल के भी वंश में कुछ लोग होंगे। तो वो जो है कितने होंगे? एते ही इक्ष्वाकु भूपाला अतीता शर्मनागताम, तो इतने तो इक्ष्वाकु वंश के राजा हो चुके हैं। सुखदेव गोस्वामी परिस्थिति को सुना रहे हैं। तो महाभारत के युद्ध 36 साल पहले ही तो हुआ था, जिसमें कि बृहद बल मारे गए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इतने राजा तो हो चुके हैं बृहद बल तक, है ना। फिर अतीता शर्मनागताम, ये तो अतीत हो चुके हैं, अब आगे जो आएंगे उनको सुनो। बृहद बल से भविता पुत्रो नामना बृहद्रण, तो बृहद बल के पुत्र राजा बनेंगे बृहद्रण। तो अपने पुत्र को उत्पन्न करके बृहद बल मारे गए, तो वो राजा अब जो है जब बड़ा होगा तो राज्य करेगा, अयोध्या का राज्य करेगा। तो क्या नाम है उसका? बृहद्रण, बृहद्रण। उरुक्रिया सुतस्तस्य, उरुक्रिया उनके पुत्र, क्या नाम? उरुक्रिया। तस्य वत्स वृद्धो भविष्यति, उनके पुत्र होंगे वत्स वृद्ध, क्या नाम? होंगे, है ना, भविष्यति। प्रतिव्योमस्ततो भानु, और प्रतिव्योम होंगे उनके पुत्र, क्या नाम? पृथ्वी। ततो भानु, उनके पुत्र होंगे भानु। देवाको वाहिनीपति, और उनके पुत्र होंगे देवाको, देवाक, है ना, जो कि वाहिनी, जो बहुत बड़े सेनापति होंगे, महान सेनापति होंगे, देवाक। सहदेव ततो वीर, उनके पुत्र होंगे सहदेव। ये सहदेव दूसरे हैं, महाभारत काल में एक तो पांडवों के जो है भाई सहदेव हैं, एक भाई, और दूसरे जरासंध के पुत्र हुए सहदेव, है ना। लेकिन ये
तीसरे सहदेव जो होंगे। सहदेव ततो वीरो हैं, तो उनके पुत्रों में सहदेव और सहदेव से होंगे बृहदस्व, अतः वीरो बृहदस्व, वीर बृहदस्व मतलब बहुत वीर, तो वीर जो है उपाधि है। बृहदस्व नाम के पुत्र होंगे। क्या नाम? क्या नाम? बृहदस्व, बृहदस्व, वीर बृहदस्व होंगे। और वीर बृहदस्व से प्रतीकाश्व, उनके पुत्र होंगे प्रतीकाश्व। क्या नाम? प्रतीकाश्व। भानुमता, उनके पुत्र होंगे भानुमान। भानुमता, भानुमान से प्रतीकाश्व, हाँ भानुमान से प्रतीकाश्व और प्रतीकाश्व नाम के, और प्रतीकाश्व के पुत्र होंगे सुप्रतीक। क्या नाम है? सुप्रतीक। सुप्रतीकोथ तत्स्वतः। फिर भविता मरुदेवोथ है सुनक्षत्रोथ पुष्करा। फिर उनके पुत्र होंगे मरुदेव। क्या नाम? मरुदेव। सुनक्षत्र अथ पुष्करा, उनके पुत्र होंगे सुनक्षत्र। क्या नाम? सुनक्षत्र। और उनके पुत्र होंगे पुष्कर। क्या नाम? पुष्कर। तस्य अंतरिक्ष तत्पुत्र, उनके पुत्र होंगे अंतरिक्ष। क्या नाम? अंतरिक्ष। तत्पुत्र सुतपा, उनके पुत्र होंगे सुतपा। क्या नाम? सुतपा। तद अमित्रजित, उनके पुत्र होंगे अमित्रजित। क्या नाम? अमित्रजित। ये अमित्रजित नाम जो है, ये मेरा नाम है जितामित्र और वे अमित्रजित, एक ही मतलब है। जित अमित्र, तो यहाँ जित पहले आ गया और अमित्र बाद में आ गया। अमित्र माने शत्रु, जो शत्रुओं को जीतता है, जिसके शत्रु पराजित होते हैं। तो जितामित्र कहें या अमित्रजित कहें, एक ही मतलब। तो अमित्रजित जो है उनके होंगे राजा। बृहदराजस्तु तस्यापि, उनके पुत्र होंगे बृहदराज। क्या नाम? बृहदराज। बर्हि तस्मात्, उनके पुत्र होंगे बर्ही। क्या नाम? बर्ही। तस्मात् कृतंजय, उनके पुत्र होंगे कृतंजय। क्या नाम? कृतंजय। हाँ, ऋणंजय तस्य सुतः, उनके पुत्र होंगे ऋणंजय। क्या नाम? ऋणंजय। और संजयो भविता तथा, उनके पुत्र होंगे संजय। क्या नाम? संजय। ये जो है जय से 3 राजा हैं, कृतंजय, ऋणंजय और संजय। तस्मात् शाक्योदय शुद्धोदो, उनके पुत्र होंगे शाक्य। क्या नाम? और अथ शुद्धोदो, उनके पुत्र होंगे शुद्धोद। क्या नाम? शुद्धोद। लांगल तत्सुता स्मृता, उनके पुत्र होंगे लांगल। क्या नाम? लांगल। तथा प्रसेनजित, उनके पुत्र होंगे प्रसेनजित। क्या नाम? प्रसेनजित। और तस्मात् क्षुद्र को, उनके पुत्र होंगे क्षुद्रक। क्या नाम? क्षुद्रक। क्षुद्र को भविता ततः। ऋण को भविता तस्मात्, उनके पुत्र होंगे रणक। क्या नाम? रणक। सुरथस तन्यस तथा, उनके पुत्र होंगे सुरथ। क्या नाम? सुरथ। हाँ। सुमित्रो नाम निष्ठांत एते बार है बलान्वया, और उनके पुत्र होंगे सुमित्र। क्या नाम? सुमित्र। तो बृहद बल के जो है ये वंशज हैं, बृहद बल के इतने वंशज हैं जो कि होंगे, भविष्य में होंगे, है ना। तो वैसे तो मरु के बाद जो है इनके नाम आने वाले नहीं हैं। सतयुग जो आएगा कलयुग के बाद, तो ये 38 राजाओं के नाम आने वाले नहीं हैं। क्योंकि मरु के बाद जो वो दूसरी शादी करेंगे सतयुग में, उनसे जो पुत्र होगा वो नाम आएगा। 38 नाम जो है ये सतयुग में डिलीट हो जाएगा। लेकिन अभी जो होने वाले हैं बृहद बल तक तो हो चुके हैं, 38 में से बृहद बल तक तो हो चुके हैं, और बृहद बल के बाद जो होंगे उनके नाम बताए। इसमें मैं गिन सकता हूँ कि मरु के बाद जो है, मरु के बाद जो है, एक प्रसुश्रुत, दूसरे संधि, तीसरे मर्षण, चौथे महाश्वान, पांचवें विश्वबाहु, छठवें प्रसेनजित, सातवें तक्षक और आठवें बृहद बल, है ना। तो मरु से जो है 8 जो राजा होंगे उनके नीचे पीढ़ी के बृहद बल तक जो कि हो चुके हैं,
है ना। और बाकी जो है 30 राजा आगे जो होने वाले हैं वो होंगे, उसके बाद ये वंश समाप्त हो जाएगा। तो अंतिम जो राजा होंगे वो कौन से होंगे जिनके बाद ये वंश समाप्त हो जाएगा? कौन सा नाम बताया मैंने? कौन बताएगा? सुरथ? नहीं, कौन बताएगा? सुमित्र। सुमित्र जो है अंतिम राजा। इक्ष्वाकु नाम अयम वंशः सुमित्रांतो भविष्यति। इक्ष्वाकु वंश के जो है, जो वंश है इक्ष्वाकु वंश में सुमित्र अंत में होंगे, अंत में सुमित्र होंगे। यतस्तम प्राप्य राजानम संस्थाम प्राप्स्यति वैकलो। और उन सुमित्र के बाद जो है ये जो राजाओं का जो वंश है, जो इक्ष्वाकु वंश है, इस संस्थान कलयुग में समाप्त हो जाएगा। सुमित्र के बाद जो है इस वंश का अंत हो जाएगा, है ना। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के अंतर्गत भगवान श्री रामचंद्र के पुत्र कुश की वंशावली नामक 12वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरि बोल। तो ये अध्याय मैंने पूरा किया है, मुझे पूरा अध्याय मिल गया, क्योंकि प्रभुपाद का एक ही तात्पर्य है, एक श्लोक का तात्पर्य है, तो पूरा अध्याय मैंने समाप्त कर दिया। ठीक है, तो अभी हमारे पास कुछ समय है। आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है? जी, माइक है इनके पास? माइक दे दो। ये इन्होंने हाथ उठाया ना, इन्होंने हाथ उठाया है, बोलो। चिपका दो माइक को। आपने बताया कि जो बलि महाराज थे वो तो अगले मनवंतर में इंद्र बनने वाले हैं। हाँ। तो मेरा प्रश्न ये है, बलि महाराज को तो हम वो तो बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, आत्मनिवेदन के लिए जो कि सबसे मुश्किल होता है उसके लिए जाना जाते हैं। अच्छा प्रश्न है। इनका प्रश्न ये है कि फिर इंद्र बनने से उनको क्या लाभ होगा? क्योंकि महाभागवत 12 महाजनों में से एक बलि महाराज है, तो आगे चलकर इंद्र बनेंगे तो उसमें क्या? देखिए, पहले उनकी इच्छा थी इंद्र बनने की, तो वो इच्छा पूरी नहीं हुई, तो भगवान जो है भक्त की इच्छा का जो है क्या करते हैं, उसको जो है सुरक्षित रखते हैं। कि पहले इच्छा थी इंद्र बनने की और इंद्र बन भी गए। इंद्र का जो है सब संपत्ति छीन ली, तीनों लोगों के जो है इंद्र बन गए, है ना। तो भगवान वामदेव ने जो है अपनी चतुराई से, चालाकी से उनका जो है संपत्ति दे गए, तीनों लोगों की संपत्ति इंद्र को दे दी। तो उनको तो जो है बलि महाराज को तो बहुत प्रसन्नता हुई कि इतनी संपत्ति जो है लेकर के भगवान मेरे बन गए, तो इससे बड़ा मतलब इतना सस्ता सौदा और क्या हो सकता है भगवान को प्राप्त करने का। तो बहुत सस्ता सौदा है कि भगवान ने मेरा पूरा जीवन भी ले लिया, पूरी संपत्ति भी ले ली 3 पग में, और भगवान मुझे मिल गए। अब भगवान उनके रक्षक हैं, उनके द्वारपाल हैं, तो इतना सस्ता सौदा क्या हो सकता है। तो बलि महाराज तो इतने संतुष्ट हैं। और इंद्र को क्या मिला? इंद्र ने जो है वो भगवान के चरणों की सेवा ना मांग करके वो ये संपत्ति मांगी, इंद्र तो ठगा गया। भगवान को दे करके, इंद्र ने भगवान को दे करके इतनी संपत्ति, इंद्र की संपत्ति ले ली और उसने भगवान को मुझे दे दिया। कितना जो है उसका नुकसान हुआ और मेरा कितना लाभ हुआ। तो बलि महाराज तो इसमें जो है इतने संतुष्ट, इतने हर्षित हैं, भगवान उनके अपने हो गए। लेकिन भगवान फिर भी, अब भगवान अगर अपनी इच्छा से करते हैं तो जो भी करते हैं, उनको राजा बनाए या भिखारी बनाए, उनको फिर कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे हैं और मैं आपका हूँ, बाकी जो है आप मुझे जैसे चाहो वैसे रहो, ठीक है ना। ये तो प्रभु जी उनको इंद्र बनकर उनको क्रम मुक्ति की तरफ तो नहीं जाएंगे वो? उसके बाद वो इंद्र है, वो भगवान के भक्त हैं, तो वो जो है मतलब महाभागवत की स्थिति में है, ठीक है ना। उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। हाँ माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत सुंदर वंशावली का आपने हमें मार्गदर्शन किया। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी की जो वंशावली है, लव कुश जो तो कुश महाराज जो है उनके ने का जो
पीढ़ी का बताए, आज तक कलयुग तक सुमित्र करके जो महाराज है वहाँ तक उनकी वंशावली है, कुश के पुत्र। तो महाराज प्रभु जी, तो ये आज हम जो महाराज के, तो ये लुप्त है क्या? जैसे कि आज कलयुग में महाराज जो है प्रख्यात नहीं है, जैसे जब ने क्या सतयुग आएगा तब यानी कि उनकी वंशावली का नाम होगा। अभी तो इसमें मैं ये बता रहा हूँ कि उसको जो है सूर्य वंश में जो है मरु तक जो है आप समझो कि वो वंशावली है। आगे सतयुग जब आएगा, आगे सतयुग आएगा तो मरु महाराज जो है फिर जो पुत्र उत्पन्न करेंगे वो वंश में आगे चलेंगे। और ये जो पुत्र हैं भी वंश के तो हैं, लेकिन इनके नाम नहीं आएंगे, इनके नाम नहीं आएंगे। ठीक है ना? जी। आपका क्या प्रश्न है? नहीं, बस यही पूछना था प्रभु जी कि बस उनका यानी कि जैसे नाम नहीं आएगा भाई, पूर्ण कलयुग समाप्त होते तक नाम नहीं आएगा, जब अगला सतयुग आएगा तब उनके वंशावली का नाम आगे बढ़ेगा। बस यही था। हाँ, अभी तो उनका नाम आ रहा है, कलयुग समाप्त होने तक उनका नाम आएगा। और 38 में जो राजा सुमित्र हैं उनका नाम आएगा। लेकिन जब सतयुग आएगा तो फिर जो है मरु जो है वो विवाह करेंगे, दूसरा विवाह करेंगे और पुत्र उत्पन्न करेंगे। तो फिर वो वंश इस तरह से चलेगा जो कि कहीं टूट नहीं रहा। जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण प्रभु, आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। मुझे ये पूछना था कि जैसे आपने बताया अश्वत्थामा आगे चलकर सप्तऋषि बनेंगे, तो अश्वत्थामा की जो हिस्ट्री हम देखते हैं, जैसे उन्होंने सारे पांडवों के पुत्रों का भी वध किया और ब्रह्मास्त्र भी चला, तो अगर देखा जाए तो अपराधियों में गिनते हैं। माता जी का अच्छा प्रश्न है। अश्वत्थामा का जो है जो रोल है, अभिनय है, एक प्रकार से खलनायक का है, दुर्योधन की तरह है। अश्वत्थामा की ये भावना है, दुर्योधन का ही मित्र, दुर्योधन का प्रिय करने के लिए 5 पांडवों के जो है पुत्रों का भी वध कर दिया उसने, और सोते हुए जो है सब सैनिक मार डाले, पूरी सेना का विनाश किया। अश्वत्थामा का ये है ना। तो ये अश्वत्थामा का ये जो कार्य है तो ये बड़ा निंदा का है, बड़ी निंदा की बात है अश्वत्थामा के लिए। लेकिन यहाँ तो इसलिए निंदा नहीं उससे की जाती है अश्वत्थामा की, क्योंकि उसके पिता जो द्रोणाचार्य थे, उसके पिता द्रोणाचार्य थे, है ना। तो अपने पिता के प्रति उसकी बहुत भावना थी, आदर की भावना थी। और द्रोणाचार्य का वध क्यों किया गया, कैसे किया गया कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, ये बता करके द्रोणाचार्य ने जो है अपना युद्ध बंद कर दिया, मारा गया। तो अश्वत्थामा जो है इस प्रकार से अगर वो कर रहा है तो उसको दोष नहीं लग रहा। लेकिन अश्वत्थामा मारा गया, ये द्रोणाचार्य को जो इस प्रकार से जो युद्ध बंद करने के लिए उनको जो है कारण बनाया, भगवान कृष्ण स्वयं इसके पक्ष में थे, तो उसमें भी कोई दोष नहीं कि भगवान कृष्ण सब कारण बताते हैं कि ये उचित कारण है। अश्वत्थामा इतना नहीं समझ सकता, अश्वत्थामा इतना नहीं समझ सकता, तो जितना समझ सकता है उसके अनुसार वो उसने जो कार्य किया वो उसको भी उसमें दोष नहीं लगता। लेकिन दोष कहाँ लग रहा है, अश्वत्थामा को दोष कहाँ लग रहा है कि जब अश्वत्थामा भागा है और अर्जुन जो है उसके पीछे जाते हैं, अश्वत्थामा के पीछे जाते हैं और अश्वत्थामा जो है अब अपने प्राणों की रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ता है, पूरे पांडव वंश का विनाश करने के लिए संकल्प किया, पूरे पांडव वंश का विनाश हो जाए, है ना, अपने जीवन की रक्षा के लिए। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि पांडवों की रक्षा हो, पांडवों की वंश की रक्षा हो, तो दोनों आपस में टकरा गए ब्रह्मास्त्र, और वो तो प्रलय हो जाएगी, क्योंकि दोनों ब्रह्मास्त्र अमोघ हैं। एक ब्रह्मास्त्र पांडवों के वंश का नष्ट करेगा, दूसरा ब्रह्मास्त्र जो पांडवों के वंश की रक्षा करेगा, तो बहुत भारी मतलब ये सृष्टि का ही विनाश हो जाएगा। तो फिर अर्जुन को कहा गया अपना ब्रह्मास्त्र लौटा लो। अर्जुन का मेरा ब्रह्मास्त्र लौट आएगा, मेरा ब्रह्मास्त्र कुछ नहीं करने वाला है, वो तो केवल रक्षा कर देगा। अश्वत्थामा को बोलो अपना ब्रह्मास्त्र लौटाए। अब अश्वत्थामा बोला मैं तो ब्रह्मास्त्र नहीं लौटा सकता, मेरे पास नहीं, मैं लौटाऊंगा तो मैं महाराज मुझे मार देगा ब्रह्मास्त्र। अश्वत्थामा ने कहा मैं इतना कर सकता हूँ कि पांडवों के वंश की रक्षा होगी, ये बीज नष्ट हो जाएगा, यानी परीक्षित जो गर्भ में है उसको नष्ट करेगा। अब ये जो है जो अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र है वो परीक्षित को नष्ट करता है, और भगवान जो है उसकी रक्षा करते हैं। अश्वत्थामा
को जो है फिर भगवान ने कहा तुमको जो है बाल हत्या गर्भ हत्या का जो दोष लगेगा वो तुमको भोगना पड़ेगा। ये भोगना पड़ेगा 5000 साल तक तुम्हारे सिर से खून की धारा बहती रहेगी और इस धारा में तुम जो है इतनी बदबू तुमको मिलेगी कि तुम भागते रहोगे। कितना गर्भ हत्या, तो गर्भ हत्या और भगवान ने उसको जीवित भी कर लिया, भगवान ने जीवित भी कर लिया उसको, लेकिन उसको जो है गर्भ हत्या का दोष है। तो इसके गर्भ हत्या कितना बड़ा दोष है, इसलिए प्रभुपाद ने इतनी निंदा की गर्भ हत्या की, बहुत निंदा की, हमेशा बोलते हैं। और गर्भ हत्या में आज से जो हो रही है बहुत बहुत निंदा की बात है, ठीक है ना जी। फिर भी उनको चिरंजीवी होने का आशीर्वाद क्यों तो मिला? वो है क्योंकि अश्वत्थामा में जो है मतलब कुछ ऐसे गुण थे जो कि द्रोणाचार्य से प्राप्त हुए। तो अब जो है अश्वत्थामा का जो है जो दोष है वो दूर हो जाएगा। तो ये जो कर्म गर्भ हत्या का कर्म है इसी जीवन में वो उसका दोष दूर हो जाएगा, ठीक है ना जी। हाँ जी बोलिए। माइक दे दो ना 1 मिनट दे दो। क्या माइक किसके पास? दे दो ना, टाइम हो गया। नहीं एक अच्छा टाइम हो गया, ठीक है धन्यवाद। हाँ देखिए एक व्यक्ति एक ही प्रश्न कर सकता है क्योंकि हम ज़्यादा प्रश्न कर नहीं सकते। अब समय समाप्त हो गया तो अब जो है आप लोग जो है बाद में प्रश्न कर सकते हैं या फ़ोन के द्वारा प्रश्न कर सकते हैं या एक दूसरे से प्रश्न करके उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, जैसे भी हो। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।